हेलो माय वेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को ही प्रायोरिटी बना के चल रहे हो। सो एज आई टोल्ड ऑल ऑफ यू कि मैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी को मैं कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करूँगी कि क्या मैस्कुलिन एनर्जी इस मंथ में क्या क्या एक्शन ले रही है, क्या क्या रिलीज़ कर रही है, क्या क्या इंटीग्रेट कर रही है, अपनी जर्नी में ऐड कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट है छोटा सा। हम सभी के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हम कैरी करते हैं। तो हमारे अंदर की आप अपने आउटर ट्विन को ना देखते हुए कि ये उसकी एनर्जी है इस मंथ में, आपको ये देखना है कि इस बार आपके अंदर की जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो क्या क्या चेंजेस ला रही है आपकी लाइफ में, क्या क्या उसकी एनर्जीज होने वाली है। तब जाकर हम अपने अंदर इनर यूनियन को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहले मुझे सुनाई दिया है वो है वर्थ वर्ड। यस, फाइनली आई वर्थ इट। ऐसी मुझे मैसेजेस सुनाई दिए थे। आई डिज़र्व इट, आई वर्थ इट एंड आई क्लेम इट, आई एन्जॉय इट। तो अगर मैं कहूँ एक शब्द में कि मैस्कुलिन्स आर ऑल्सो राइजिंग एज डिवाइन फेमिनिन इज़ राइजिंग इन हर एनर्जी। और जिस तरीके के कार्ड्स आए हैं वो एकदम इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि मैस्कुलिन्स भी अपनी जर्नी में उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, उतना ही चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, उतना ही समझ रहे हैं अपनी वर्थ को जितना एक फेमिनिन समझती है। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड निकल कर आया है वो एम्परर का आया है। और यू कैन इमेजिन कि डिवाइन हम एम्परर किसको कहते हैं? एक ऐसे पर्सन जो वुंडेड मास्कुलिन एनर्जी कैरी कर रहा है, उसको अपनी वर्थ नहीं पता है, उसको नहीं पता है कि अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है, अपने बाउंड्रीज़ कैसे सेट करनी है, कैसे अपने आप को बताना है कि मैं क्या वर्दी हूँ किसी चीज़ का। और वो जब अचानक से अपने वर्थ को जानता है और अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो भी उसको लाइफ में अप्स एंड डाउन से होकर गुजरना पड़ा है, उन सब के थ्रू जब वो लर्न करता है, अपने आप को आइसोलेशन में ले जाकर कुछ चीज़ें लर्न करता है, सीखता है, समझता है, सोचता है, तब जाकर उसको जो इनर स्ट्रेंथ मिलती है वो अपने अंदर के एम्परर के पावर को जगाता है। क्योंकि उसने लाइफ में इतना जो फेस किया है और उसके बाद जो सीखा है और उस चीज़ को जैसे उन्हें इंटीग्रेट किया अपनी लाइफ में कि अच्छा इस सिचुएशन का ये मतलब था, ऐसे लेसन्स थे, ऐसे सीखना था, ये करना था, वो तो उसका जो बेनिफिट उसे हुआ है उस एक्सपीरियंसेस का, उस एनर्जी क्लेंजिंग का और उसकी हीलिंग का। और वो कुछ दिन पहले जो मैंने मैस्कुलिन एनर्जी की रीडिंग करी थी तो उसमें 2 ऑफ सॉर्ट्स का आई थिंक 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया था, जिसमें मुझे ये बताया गया था कि मैस्कुलिन एनर्जी अभी अभी अपने आप को आइसोलेट की हुई है। और देखिए फाइनली रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। ओके, तो फाइनली द एम्परर इज़ कमिंग, द एम्परर इज़ बॉर्न विद इन अस, द एम्परर इज़ राइजिंग विद इन अस। जिसको बहुत कुछ पता है अपने अनुभवों से, उसको पता है कि उसकी एनर्जी कितनी इम्पॉर्टेंट है और किसको कैसे ट्रीट करना है। कॉन्शियसनेस लेवल बहुत से मैस्कुलिन्स की मैं यहाँ पे राइज़ होते हुए देख रही हूँ, ताकि वो अपने इनर पावर को क्लेम कर सके, वो अपनी लाइफ की रियलिटी जान सके कि वी आर वर्थ इट। मैस्कुलिन के अंदर सबसे ज़्यादा जो वो वुंडेड होती है तो वो पैसे के पीछे भागना, सोसाइटी को प्लीज़ करना, अपने आप को इतना वर्थ इतना समझना कि वो जो भी स्टैंड ले, जो भी एक्शंस ले, उस चीज़ को कंप्लीट कर सके, बहुत वरी होता है उनके अंदर। तो वो चीज़ मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर मैस्कुलिन्स के अंदर कि जो भी ये एनर्जी कैरी करे, डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन्स में भी ये एनर्जी है। तो मान के चलिए कि आपके लिए भी ये रीडिंग उतनी ही रेजोनेट करेगी जितना आपके ट्विन के लिए रेजोनेट करेगी, बिकॉज आप आपका ट्विन ही अनदर बॉडी में हो। तो डिवाइन फेमिनिन्स, अगर आप ये रीडिंग खुद के मैस्कुलिन एनर्जी के लिए सुन रही हैं
तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप ना अपने अंदर की दोनों एनर्जी को इंटीग्रेट कर पाओगे बहुत ब्यूटीफुली। सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड एंड द सेकंड इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हमारी लाइफ में ना जब फैमिली एनर्जी में होते हैं तो एक लेथार्जिक वाली सिचुएशन हो जाती है। वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, वी डोंट वांट टू क्रिएट एनीथिंग। तो एक मूवमेंट आ रहा है, हम स्टैग्नेंट नहीं फील कर सकते, और वी विल डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट आवर ओन लाइफ, आवर ओन वर्ल्ड with the card of Knight of Pentacles. Okay, the next is also here the Three of Cups. जब मैंने डिवाइन फेमिनिन्स की रीडिंग करी थी तो वहाँ पे भी Three of Cups का कार्ड आया था, जिसका मतलब ये मैंने बताया था कि डिवाइन फेमिनिन्स अपने अंदर उस जॉय को फील करेगी कि वो कितना आगे बढ़ गई हैं, कितना सब कुछ रिलीज़ कर दी हैं, उनकी एनर्जी फील्ड कितनी चेंज हो गई। उस तरीके से मैस्कुलिन्स भी रियलाइज़ करेंगे कि उनकी एनर्जेटिक फील्ड कितनी बदल चुकी है, उनको क्या क्या चीज़ें का रियलाइजेशन हुआ है, उन्होंने क्या क्या बदला है अपनी एनर्जी। बहुत सारे ऐसे मैस्कुलिन्स हैं जो रिसेंटली उन्होंने अपनी कर्मास क्लेंसिंग करी हुई है, रिसेंटली उन्होंने बहुत बड़ा लेसन लर्न किया है, बहुत बड़ी जिसको वो चुनौती समझते थे जिससे निपटना, उसको उन्होंने निपटाया है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज़ टू ऑफ सॉर्ड्स। आई एम ऑल्सो सेइंग कि डिवाइन मैस्कुलिन्स यहाँ पर वो डिवाइन एक्चुअल में बन रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं फेमिनिन्स के रेफरेंस में कहती हूँ, मैस्कुलिन्स के रेफरेंस में ये बात है कि मैस्कुलिन जब तक अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस ना कर ले तब तक वो डिवाइन मैस्कुलिन्स नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी बढ़ी हुई है मैस्कुलिन्स की। तो मैस्कुलिन्स को अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना सिखाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ डिवाइन स्पिरिट गाइड्स एंड द यूनिवर्स। ओके, मैस्कुलिन्स अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना सीखेंगे, अपनी अंदर की फेमिनिटी से जुड़ेंगे। बिकॉज ये वाइट ड्रेस है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स आई एम सीइंग कि वो दे आर ट्राइंग टू बी वेरी स्पिरिचुअल। एम्परर का जो ड्रेस है बहुत रेड है, बहुत एक्सट्रीमली एनर्जेटिक, फोकस्ड, फेस पे एक अलग सा तेज है, सीरियसनेस है, लॉजिकल है। और यहाँ पर जो ये कार्ड है आई एम सीइंग एक्सट्रीमली, जैसे हम बोलते हैं ना कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है, वी आर जस्ट हियर प्लेइंग टू अ गेम, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग, कुछ भी लाइफ में हम चीज़ों को डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कुछ डिसाइड भी कर रहे हैं तो वो डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हो रहा है वो सारी चीज़ें। तो मैस्कुलिन्स आर कनेक्टिंग इन देयर स्पिरिचुअल साइड फर्स्ट ऑफ ऑल। द थर्ड कार्ड इज़ द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ऑफ कोर्स देयर आर सम इज़ गैदरिंग, कुछ गैदरिंग होने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में। कुछ जो मैस्कुलिन्स है, जो फेमिनिन भी है, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को हील कर रही है, ऑफ कोर्स ये मैसेज उनके लिए भी है कि कुछ गैदरिंग होगी, कुछ लोग आपसे जुड़ेंगे, उनका इंटरेक्शन हो सकता है आपसे। तो एक यहाँ पे मैं आपसे सलाह दूँगी कि बहुत बीवेयर होना अपनी एनर्जीज़ को लेकर, अपने एनर्जेटिक फील्ड को लेकर। हम सब अपने अंदर हम लोअर एनर्जीज कैरी नहीं कर सकते, हम एक वेसल बन सकते हैं, लाइट बॉडी हैं हम लोग। तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को सेव रखना, बहुत सेलेक्टिव और बहुत कम पीपल से मिलने की कोशिश करना। अगर ऐसा हो भी रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग हमसे मिलजुल रहे हैं, तो अपनी एनर्जेटिक साइड को बैलेंस करने की कोशिश करना जब भी आप अकेले होते हो। तो द नेक्स्ट कार्ड इज़ द वर्ल्ड कार्ड। हमारे दुनिया बदलने वाली है, आप मान के चलो तो, क्योंकि हमने अपनी एनर्जेटिक फील्ड को चेंज करा है, हमने अपने आसपास के सारे टॉक्सिसिटी को रिलीज़ किया है, हमने अपने आसपास के सारे वुंडेड साइड्स को, कार्मिक एनर्जीज़ को, सब को हमने, उन सब एनर्जीज़ को हमने रिलीज़ करा है। और हम आसपास हम अपने एंजल की प्रेजेंस देख सकते हैं, अपने डिवाइन की प्रेजेंस को हम कॉल कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, वी आर डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड ऑल्सो। कुछ हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता, और अभी जो एक्शंस हम ले रहे हैं ये डिवाइनली प्लान्ड है, डिवाइनली एवरीथिंग इज़ डिवाइनली गाइडेड हियर एंड वी आर प्रोटेक्टेड ऑल्सो। तो आपकी लाइफ में अभी जो कुछ भी हो रहा है, आप चाह के भी, जैसे पहले चीज़ें ऐसी थी ना कि हम सोचते थे और हो जाता था, बट नहीं, अभी ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी हमारी लाइफ में जो हमें डिवाइन प्रेजेंस का, डिवाइन इंटरवेंशन का, डिवाइन ब्लेसिंग्स का रियलाइजेशन कराएंगी, और हम अपने आप को आसपास एंजेलिक बॉडी में देख सकते हैं, एंजेलिक प्रेजेंस देख सकते हैं। ये मैस्कुलिन्स की लाइफ में बेसिकली हो रहा है, तो वी ऑल्सो कैरी द मैस्कुलिन एनर्जी विद इन, तो ये हमारे साथ भी होने की बहुत प्रबल संभावना है। द नेक्स्ट इज टेन ऑफ वॉन्ड्स।
आई एम सीइंग हियर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड वी आर हमारे हमें ना ऐसा सब कुछ मिल रहा है हमारी लाइफ में, अबंडेंस कह लो, अपॉर्चुनिटी कह लो, कि उसको एक टाइम पे हमने बहुत इसको मैनिफेस्ट किया था। तो मैनिफेस्टेशन इज़ कमिंग। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो मनी को लेकर है, अबंडेंस को लेकर है, जॉब को लेकर है, वो मैनिफेस्ट होने वाली है। और बहुत से यहाँ पे कारमा रिलीज़ हो रहे हैं मैस्कुलिन्स की लाइफ में। आई एम सेइंग द नेक्स्ट इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जैसे मैंने फेमिनिन्स के कार्ड में इस चीज़ को दोहराया था कि अब जो जर्नी है एडवांस स्टेजेस में जा रही है, तो ये हमारा ट्विन है तो ऑफ कोर्स हमें मिरर करेगा। तो अब जो जर्नी है वो इसकी लाइफ में भी, इसकी एनर्जेटिक फील्ड में बहुत हाई स्टेजेस में जा रही है, जहाँ पर उसको भी अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करने की जर्नी स्टार्ट हो रही है। उसको भी ये रियलाइजेशंस होने वाला है कि एवरीथिंग इज़ डिवाइनल विद मी, something is very divinal with me, something is like I am going to change the whole world। एंजेलिक प्रेजेंस उसको भी फील हो सकती है। उसकी लाइफ टेबल टू टर्न, बहुत एक्सट्रीमली चेंजेस होने वाली है मैस्कुलिन्स की एनर्जी फील्ड में। ये डिवाइनल है और ये डिवाइन की ओर से ब्लेसिंग्स हैं। तो आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ़ यू, कॉन्ग्रेट्स कि हमने यहाँ तक अपनी जर्नी को लीड किया है और हम डेफिनेटली अपने इनर यूनियन में आगे बढ़ रहे हैं, अपने बैलेंसिंग में आगे बढ़ रहे हैं। सो आई आर जस्ट प्राउड ऑफ यू। द नेक्स्ट इज़ द हर्मिट गार्ड। ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑल ऑफ यू कि एक स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट होने वाली, बिकॉज मैस्कुलिन्स आर ऑल्सो हियर टू बी द डिवाइन मैस्कुलिन ना। वी दे कांट बी द सिंपल मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, तो पहले तो मैंने देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था द एम्परर से और यहाँ पे आकर द हर्मिट में चेंजेस हो रहा है, मतलब स्पिरिचुअल पाथ पर जा रहा है। तो जब तक अपने अंदर के हम एम्परर को नहीं जगाएंगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन हमारे लिए सही है, हमारे एनर्जी फील्ड क्या है, हम क्यों यहाँ पर हैं, हम एक ट्विन हैं, हमें हमारी एक जर्नी है, मेरी एक मास्कुलिन एनर्जी है, मेरी एक पर्सनल जर्नी है, और हमें भी यहाँ पर अपने आप को, अपनी कर्मास को रिलीज़ कर कर अपने आप को स्पिरिचुअल पाथ पर ले जाना है। जब तक ये नहीं होगा, जब तक कि हम एम्परर की एनर्जी में नहीं आएंगे, तब तक हम हर्मिट में नहीं कन्वर्ट हो सकते ना। तो ये एनर्जी भी मैनिफेस्टेड है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू ऑल ऑफ द डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी। द नेक्स्ट इज टेन ऑफ सॉर्ड्स। ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ पर्जिंग आर हियर। उनको बहुत से उनके जो लेसन्स हैं, उन्होंने जो कुछ भी अपने लाइफ में अपने कार्मिक्स के लिए, अपने कार्मिक पीपल्स के लिए जो कुछ भी किया है, वो एक टाइम पे पर्ज करेंगे। उनको मुझे सब रियलाइजेशन होगा कि मैंने क्यों किया, और उनको सम टाइम्स के लिए वो बहुत डिसअपॉइंटेड कर सकता है और करेगा भी, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ सिचुएशन को और इस एनर्जीज को। बट द नेक्स्ट कार्ड इज़ द किंग ऑफ शॉर्ट्स। कैन यू इमेजिन कि फेमिनिन में ये कार्ड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का आया था और मैस्कुलिन में सेम कार्ड किंग ऑफ शॉर्ट्स का आया है। तो सोच सकते हो आप लोग कि द किंग इज़ राइजिंग एज द क्वीन इज़ राइजिंग। Feminines are going to become the divine feminines and the masculines are going to become the divine masculines. Hence the inner union is there for us. So ये थी एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन्स की अक्टूबर के मंथ में। थैंक यू सो मच फॉर continuing with me and listening all of the my energies channeling. Thank you so much spirit guide, thank you so much universe, thank you so much my angels, my all the ascended masters, my divine everyone. Thank you so much and love and light from my side.